इस समय हम मौजूद हैं मेरठ के अगवानपुर गांव में, जहां पर एक परिवार का इकलौता चिराग बुझ गया है और उस चिराग को बुझाने वाला और कोई नहीं, उसकी खुद की धर्मपत्नी है। जी हाँ, रिश्तों को तार-तार करने वाली एक घटना अब मेरठ के अगवानपुर से सामने आई है। इससे पहले मेरठ की ही मुस्कान ने ऐसा काम किया था, जिसने अपने पति को ड्रम में भर के अपने प्रेमी के साथ घटना को अंजाम दिया था। तो वहीं सविता, जिसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था और उसके शव के पास सांप लिटा दिए थे, जिससे कि वो घटना इस तरीके से लगे कि सांप के काटने से उसकी मौत हुई है। ऐसा ही ऐसा ही जो किया है अगवानपुर के राहुल के साथ हुआ है, जहां उसकी धर्मपत्नी अंजलि ने अपने प्रेमी अजय के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। हम गांव में मौजूद हैं। इस समय हमारे साथ उनके पिताजी हैं, भाई हैं, परिवार है, पूरा गांव यहाँ मौजूद है और उनसे ही बातचीत करेंगे। दुख की घड़ी है, प्रयास करेंगे उन्हें ज्यादा दर्द ना हो, मगर बात करना हमारा भी जरूरी है। हम बात करते हैं। जी बाबूजी, क्या हुआ था बाबूजी? किस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ? ये ऐसा हुआ जी, खाना खा के 8:30 बजे मंदिर की ओर गए। जरा सा बीड़ी उड़ी पीने का शौक था मुझसे, वो शर्मा बता। बस 8:30 बजे से बाद में मका आ जाएगा घंटा एक में, आधे घंटे में हम लौट गए। काम पे तो थका उका हुआ था। वो किसी ने मुलजिम में 3-4 ने दबोचा गया। वो दबोच के उसके गोली 3 मार दी। तो पुलिस को इतला सवेरे को टाइम करी, लेटरिन गुजारे थे 2-3 लमड़े चक्रोड़ में पड़ा मिला। वहाँ पुलिस ने जी देखा नु गई, वो गोली लग के मरा हुआ, एक यहाँ मार दी, एक वहां मार दी, एक इसके पड़े हुए का मार दी। वहां जरा सा भी खून नहीं था जी। पुलिस के अनुसार ये जो कत्ल है, ये किसी एक व्यक्ति ने किया है, जो कि अंजलि का प्रेमी अजय बताया जा रहा है। मगर गांव वालों से हमारी बात हुई, आप लोगों से सबसे बात हुई, तो कुछ निकल के ये भी आया कि अजय की जो कद-काठी है, वो राहुल की अपेक्षा में बहुत कमज़ोर था। अगर अकेला राहुल और अजय का सामना होता तो अजय मुकाबला ना कर पाता राहुल का, कुछ ऐसा ही था? हाँ जी, ऐसा ही था जी। वो तो ऐसा था, अगर एक गोली एक चलाता तो शायद उसे उठा के वापसी ले आता घर कोई। वो तो उसे पकड़ के एकदम खटाखट मारा गया। और एक बात और कहूंगा मैं, कि इकला अजय मार के भी उसे इकला ठा के नहीं घेर के आ सके वहां। अजय मन 9 धड़ी का था, उसे 13.5 धड़ी का था, तो कैसे ठा सके। आपके घर से कितनी दूर ये घटना हुई? ये कोई 200 मीटर से। लगभग किस टाइम की घटना है? भाई ये कोई पता नहीं, तो सवेरे के टाइम लैट्रिन पेशाब वालों ने देखा उनको, तो चक्रोड़ में पड़ा जी। रात 9 बजे से वो गायब था और सुबह तकरीबन 5-6 बजे के करीब हाँ जी। राहुल का शव मिला है। बताया जा रहा है तमंचे की गोलियों से उस पर वार किया गया था। गांव का माहौल रात में सुनसान हो जाता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि एक कील गिरने की भी आवाज आती है। तो क्या गोलियों की आवाज गांव वालों के कानों तक नहीं आई? नहीं जी, कोई आवाज नहीं आई जरा सी भी किसी बच्चे को भी। कुछ वैसे भी आवाज आती तो चलो भाई चलो, हम तो बाहर ही आ रहे हैं, चलो भाई हम तो दुनिया का साथ दिया करे। वो भी साथ दिया करे, हमें क्या पता हमारी गैर घटना हो जाएगी। जी, हमारे साथ राहुल के ताऊ जी के लड़के भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला था। राहुल जी, पुलिस प्रक्रिया से संतुष्ट हैं आप? नहीं जी, हम संतुष्ट नहीं है पुलिस प्रक्रिया से। हमारा भाई की कदकाठी इस तरह की थी, अजय से तो दुगना था वो। अजय उसे अकेला मार ही नहीं सकता। ये हमारा दिल मानने के लिए तैयार नहीं, पूरे गांव का दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जो ये पुलिस ने खुलासा किया है, वो बता रहे हैं कि वो तो एक ही था मारने में, धड़ धड़ गोली मारी है। और ये देसी कट्टा तमंचा जो होता है, कोई ऑटोमेटिक हथियार तो है नहीं कि लिया धड़ धड़ चला दिया। तमंचा गोली भरने में भी टाइम लगता है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे मन में है। हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उच्च अधिकारियों से मिलेंगे इस सिलसिले में? हाँ, उच्च अधिकारियों से एसएसपी साहब के पास जाएंगे हम, उनसे अपनी बात रखेंगे और हमें इंसाफ चाहिए। 3 बच्चे हैं, पालने वाला उन्हें कोई नहीं है परिवार में। ऐसे में क्या अपील करेंगे शासन प्रशासन से, योगी राज से? योगी जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं सूबे के, क्या उनसे अपील करेंगे? बस हम तो यही चाहेंगे कि इन बच्चों का पालन पोषण जिस तरह से भी इनकी कुछ आर्थिक मदद करी जाए, क्योंकि घर में कोई कमाने वाला तो है नहीं। चाचा है हमारे, इनकी 62 साल उम्र है। चाची नहीं है हमारी, अब 60 साल पहले एक्सपायर होगी। और कोई भाई नहीं है, सगा बहन नहीं है। अब 3 बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई है, क्या होगा इनका।
देखिए, परिवार के लोग थे जिन्होंने नम आंखों से अपना दर्द बयान करा, मगर जब कहीं एक व्यक्ति मरता है तो वो अकेला नहीं मरता, उसके साथ पूरा उसका परिवार मरता है। और यहाँ तो परिवार का इकलौता पालनहारा जो था वो केवल राहुल ही था। अब राहुल के पीछे 3 उसके मासूम बच्चे, जो एक 2 साल का है, एक 4 साल का और एक 7 साल का है, ये पीछे है। और उसका बूढ़ा पिता है जो अब आश्रय की उम्मीद करता है और योगी शासन से गुहार लगाता है कि कहीं ना कहीं इस खुलासे में जो कमियां रही हैं उन कमियों को पूरा किया जाए। जो घटना स्थल वो बता रहे हैं, इन्हें ये लग रहा है कि वो घटना स्थल वहां ना होकर कहीं और होगा, और अजय केवल इसमें हत्या आरोपित अकेला नहीं, उसके साथ और भी कोई लोग होंगे, जो कि इनका कहना है पुलिस छुपा रही है। सचनामा के लिए मैं दीपक वर्मा, मेरठ।